राधे राधे। गुरु पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं है, यह अपने जीवन में प्रकाश देने वाले गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पावन अवसर है। प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षाओं में बार बार यह भाव मिलता है कि गुरु ही वह हैं जो जीव को भगवान की ओर चलना सिखाते हैं। गुरु अज्ञान का अंधकार मिटाकर भक्ति, सेवा और सदाचार का मार्ग दिखाते हैं। गुरु का सम्मान केवल चरण स्पर्श से नहीं होता, बल्कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलने से होता है। यदि गुरु ने सत्य बोलना, नाम जप करना, सेवा करना और विनम्र रहना सिखाया है, तो वही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु का स्मरण करें, उनका आशीर्वाद लें और संकल्प करें कि जीवन में उनके उपदेशों का पालन करेंगे। यही सच्ची गुरुदक्षिणा है। गुरु के चरणों में श्रद्धा होगी तो जीवन में भक्ति आएगी, भक्ति आएगी तो भगवान की कृपा अवश्य मिलेगी। भाइयों और बहनों, संसार में माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमें नया जीवन देते हैं। गुरु हमारे भीतर छिपे अज्ञान, अहंकार और मोह के अंधकार को दूर करके ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को सच्चे गुरु का सान्निध्य मिल जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। धन, पद और प्रसिद्धि कभी भी मन को स्थायी शांति नहीं दे सकते, लेकिन गुरु का दिया हुआ नाम, भक्ति और ज्ञान मनुष्य को भीतर से बदल देता है। गुरु पूर्णिमा हमें यह सोचने का अवसर देती है कि क्या हम वास्तव में अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। केवल गुरु के दर्शन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, उनके बताए मार्ग पर चलना, अपने व्यवहार को सुधारना, दूसरों के प्रति प्रेम रखना और भगवान का स्मरण करना ही सच्ची गुरु भक्ति है। जब शिष्य अपने जीवन में विनम्रता, सेवा और भक्ति को अपनाता है, तभी गुरु की कृपा का अनुभव होने लगता है। गुरु का आशीर्वाद केवल शब्दों से नहीं, बल्कि शिष्य के आचरण से फलित होता है। इस गुरु पूर्णिमा पर संकल्प लें, प्रतिदिन भगवान का नाम जप करेंगे, माता पिता और गुरु का सम्मान करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे, सत्य, सेवा और सदाचार का पालन करेंगे, अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति के लिए समर्पित करेंगे। भाइयों और बहनों, आज का दिन केवल गुरु को प्रणाम करने का नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलने का दिन है। गुरु हमें केवल ज्ञान नहीं देते, वे हमारे भीतर छिपी बुराइयों को पहचानना भी सिखाते हैं। जब तक मनुष्य अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को नहीं छोड़ता, तब तक सच्ची भक्ति का आनंद नहीं मिल सकता। गुरु बार बार समझाते हैं कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं, हमारे अपने हृदय से होकर जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुरु का आशीर्वाद केवल उनके पास बैठने से मिल जाएगा, लेकिन सच्चा आशीर्वाद तब मिलता है जब शिष्य गुरु की शिक्षा को अपने जीवन में उतारता है। यदि गुरु ने नामजप करने को कहा है, तो नियमित नामजप करें। यदि सेवा करने को कहा है, तो निस्वार्थ भाव से सेवा करें। यदि विनम्र रहने को कहा है, तो हर परिस्थिति में विनम्र बने रहें। गुरु पूर्णिमा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान पर विश्वास और गुरु के वचनों पर श्रद्धा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। श्रद्धा और धैर्य से चलने वाला व्यक्ति अंततः सही मार्ग पा लेता है। आज अपने मन से एक प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें अभिमान न हो, सेवा का भाव हो, भगवान के नाम में प्रेम हो और आपके बताए मार्ग से मैं कभी विचलित न हूं। भाइयों और बहनों, एक बात अपने हृदय में बैठा लीजिए, गुरु का मिल जाना ही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। संसार में धन खो जाए तो फिर मिल सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो कभी कभी वापस आ सकता है, लेकिन यदि जीवन बिना सही मार्गदर्शन के निकल जाए तो वह समय लौट कर नहीं आता। गुरु हमें भगवान से जोड़ने वाले सेतु हैं। वे बार बार बताते हैं कि मनुष्य का जन्म केवल खाने, कमाने और सुख सुविधाएं जुटाने के लिए नहीं हुआ है। यह जन्म प्रभु का स्मरण करने, अपने स्वभाव को सुधारने और दूसरों के प्रति प्रेम एवं करुणा रखने के लिए मिला है। सोचिए, यदि गुरु हमें रोज नामजप करने के लिए प्रेरित करते हैं,
लेकिन हम कहते हैं आज नहीं कल से करेंगे, तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? गुरु का नहीं। हमारा गुरु तो अपना कर्तव्य निभा चुके, अब चलना शिष्य को है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ केवल फूल चढ़ाना नहीं है। यदि आज के दिन हम एक बुरी आदत छोड़ दें, किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करें, माता पिता की सेवा करें और भगवान का नाम पहले से अधिक श्रद्धा के साथ लें, तो यही सच्ची गुरुदक्षिणा होगी। आज अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। क्या मैं अपने गुरु के बताए मार्ग पर चल रहा हूँ? क्या मेरे स्वभाव में पहले से अधिक विनम्रता आई है? क्या भगवान के नाम में मेरा प्रेम बढ़ रहा है? भाइयों और बहनों, गुरु पूर्णिमा का दिन हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है। गुरु केवल हमारे जीवन को बदलने नहीं आते, वे हमारे हृदय को भगवान के प्रेम से भरने आते हैं। मनुष्य संसार में अनेक लोगों से मिलता है, कोई हमें धन कमाना सिखाता है, कोई व्यापार करना सिखाता है, कोई सम्मान पाना सिखाता है, लेकिन गुरु वह हैं जो हमें स्वयं को पहचानना सिखाते हैं। वे बताते हैं कि यह शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है और आत्मा का सच्चा सुख भगवान की भक्ति में है। आज संसार में लोग चिंता, भय और अशांति से घिरे हुए हैं। कारण केवल इतना है कि मन भगवान से दूर और संसार की इच्छाओं में उलझा हुआ है। गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि जब तक मन भगवान के चरणों में नहीं लगेगा, तब तक बाहरी सुख भी मन को संतोष नहीं दे पाएंगे। गुरु की सबसे बड़ी कृपा यह नहीं कि वे हमारी हर इच्छा पूरी कर दें, सबसे बड़ी कृपा यह है कि वे हमें ऐसी बुद्धि दें जिससे हम सही और गलत का निर्णय कर सकें, धर्म के मार्ग पर चल सकें और हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास बनाए रखें। गुरु पूर्णिमा के दिन केवल दीप जलाना पर्याप्त नहीं है, अपने हृदय में भी श्रद्धा का दीप जलाइए। अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और अहंकार को निकालकर प्रेम, सेवा, करुणा और क्षमा को स्थान दीजिए। यही गुरु की सच्ची पूजा है। याद रखिए, भगवान तक पहुंचने का मार्ग कठिन नहीं है, कठिन तो हमारा अहंकार है, हमारी आलस्य है और हमारी बुरी आदतें हैं। जिस दिन शिष्य सच्चे मन से अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प कर लेता है, उसी दिन से उसका आध्यात्मिक जीवन आरंभ हो जाता है। आइए आज गुरु पूर्णिमा पर हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे गुरुदेव, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जिसमें किसी के लिए द्वेष न हो, ऐसी वाणी दीजिए जिससे किसी का मन न दुखे, ऐसे कर्म दीजिए जो भगवान को प्रिय हों, और ऐसी भक्ति दीजिए जो जीवन भर कभी कम न हो। भाइयों और बहनों, एक सच्चे शिष्य की पहचान यह नहीं होती कि वह अपने गुरु का कितना गुणगान करता है, उसकी पहचान इस बात से होती है कि उसके जीवन में गुरु की शिक्षा कितनी दिखाई देती है। यदि गुरु ने प्रेम सिखाया और हमारे मन में द्वेष बना रहा, यदि गुरु ने विनम्रता सिखाई और हमारे भीतर अहंकार बना रहा, यदि गुरु ने भगवान का नाम जपने को कहा और हम संसार की बातों में ही उलझे रहे, तो हमें अपने जीवन का पुनः विचार करना चाहिए। गुरु का हृदय बहुत करुणामय होता है, वे कभी अपने शिष्य का अहित नहीं चाहते। कभी कभी गुरु हमें डांटते भी हैं, हमारी गलतियों की ओर संकेत भी करते हैं, पर वह डांट भी कृपा का ही रूप होती है। जैसे एक माली पौधे की सूखी शाखाओं को काटता है ताकि वह और अधिक फल फूल सके, वैसे ही गुरु हमारे दोषों को दूर करना चाहते हैं। गुरु पूर्णिमा हमें केवल पूजा करने का अवसर नहीं देती, बल्कि अपने जीवन का लेखाजोखा लेने का भी अवसर देती है। आज स्वयं से पूछिए, क्या मेरे भीतर पहले से अधिक दया आई है? क्या मैं भगवान का नाम पहले से अधिक श्रद्धा से लेता हूँ? क्या मैं दूसरों की भलाई देखकर प्रसन्न होता हूँ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो समझिए कि गुरु की कृपा आपके जीवन में कार्य कर रही है। याद रखिए, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है गुरु के बताए हुए मार्ग पर विश्वास, निरंतर नामस्मरण, निस्वार्थ सेवा और सच्ची विनम्रता। भाइयों और बहनों, संसार में सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? बड़ा घर, अपार धन, ऊंचा पद या प्रसिद्धि नहीं, सबसे बड़ा सौभाग्य है ऐसे गुरु का मिलना जो हमें
भगवान के चरणों तक पहुंचने का मार्ग दिखाए। मनुष्य अपने जीवन में अनेक गलतियां करता है, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी अहंकार में, लेकिन जब वह गुरु की शरण में आता है तब उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। गुरु कहते हैं, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो, यही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। आज लोग भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, धन मिले, नौकरी मिले, व्यापार बढ़े, परिवार सुखी रहे, ये सब जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन यदि मन में भगवान का प्रेम नहीं जागा तो सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन बना रहता है। इसलिए गुरु हमें सबसे पहले नामस्मरण की शिक्षा देते हैं। जब मन बार बार भगवान का नाम लेता है तो धीरे धीरे क्रोध शांत होने लगता है, लोभ कम होने लगता है और हृदय में करुणा का जन्म होता है। यही गुरु की कृपा का प्रभाव है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ केवल एक दिन की पूजा नहीं है। यदि अगले ही दिन हम फिर वही कटु वचन बोले, वही अहंकार करें और वही बुराइयां दोहराए तो हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। सच्ची गुरुभक्ति यह है कि हर दिन अपने स्वभाव को थोड़ा थोड़ा सुधारे। आज अपने गुरुदेव के चरणों में मन ही मन यह प्रार्थना करे, हे गुरुदेव, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मेरे कारण किसी का हृदय न दुखे, मेरी वाणी में मधुरता हो, मेरे कर्मों में सेवा हो और मेरे मन में केवल भगवान का स्मरण बना रहे। मुझे ऐसा शिष्य बनाइए जो आपके उपदेशों को केवल सुनता ही नहीं बल्कि अपने जीवन में भी उतारता है। याद रखिए, गुरु का सबसे बड़ा सम्मान उनके चित्र पर फूल चढ़ाना नहीं बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलना है। जो शिष्य ऐसा करता है उसके जीवन में धीरे धीरे शांति, भक्ति और ईश्वर की कृपा का प्रकाश फैलने लगता है। भाइयों और बहनों, जब तक मनुष्य अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता को नहीं समझता तब तक वह केवल संसार की भीड़ में चलता रहता है। गुरु ही वह शक्ति है जो हमें बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि प्रभु को पाना है। संसार का ज्ञान हमें जीविका देता है, लेकिन गुरु का ज्ञान हमें जीवन देता है। संसार हमें प्रतियोगिता सिखाता है, गुरु हमें करुणा सिखाते हैं। संसार कहता है अपने लिए जियो, लेकिन गुरु कहते हैं भगवान के लिए जियो और सभी प्राणियों से प्रेम करो। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें यह भी स्मरण करना चाहिए कि गुरु की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है श्रद्धा, सेवा और आज्ञा का पालन। जिस शिष्य के मन में संदेह कम और विश्वास अधिक होता है वह शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति करता है। यदि कभी जीवन में दुख आए, निराशा आए या कोई रास्ता दिखाई न दे तो घबराइए मत। उस समय अपने गुरु के उपदेशों को याद कीजिए। गुरु का दिया हुआ एक वचन भी अंधकार में दीपक बन जाता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान की कृपा का द्वार गुरु की शरण से खुलता है। जिस हृदय में गुरु के प्रति श्रद्धा होती है उसी हृदय में भक्ति का बीज अंकुरित होता है और जब भक्ति का वह बीज बढ़ता है तब जीवन में प्रेम, शांति और संतोष अपने आप आने लगते हैं। आज संसार में लोग हर बात का प्रमाण मांगते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ा प्रमाण अपना बदला हुआ जीवन है। यदि पहले छोटी सी बात पर क्रोध आ जाता था और अब मन शांत रहने लगा है, यदि पहले दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या होती थी और अब प्रसन्नता होती है, तो समझिए कि गुरु की शिक्षा आपके जीवन में फल देने लगी है। गुरु कभी शिष्य से असंभव कार्य नहीं कहते, वे केवल इतना कहते हैं, प्रतिदिन थोड़ा सा समय भगवान को दो। सुबह उठते ही प्रभु का स्मरण करो, भोजन से पहले कृतज्ञता प्रकट करो, किसी का दिल मत दुखाओ, अपनी वाणी को मधुर रखो। यही छोटे छोटे कदम आगे चलकर बड़े परिवर्तन। भाइयों और बहनों, मनुष्य का जीवन तब धन्य होता है जब उसके हृदय में तीन बातें बस जाती हैं: भगवान के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा और सभी जीवों के प्रति करुणा। यही धर्म का सार है। गुरु हमें कभी अपने व्यक्तित्व का उपासक नहीं बनाते बल्कि भगवान की ओर चलना सिखाते हैं। यदि किसी के जीवन में गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है
तो उसके भीतर नम्रता भी बढ़नी चाहिए। यदि